हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम फर्दर स्केचिंग करेंगे एंड देन इंशाल्लाह वी विल बी डन विद ट्रिग्नोमेट्री। बस फिर क्वेश्चंस बचेंगे विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फर्दर स्केचिंग में बस ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि tan फंक्शन को हमने इतना डिस्कस नहीं किया, तो टेंजेंट फंक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन लुक एट सम स्केचेस। ओके, तो लेट्स लुक एट द फंक्शन y इक्वल्स टू tan x। इसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। और टेंजेंट फंक्शन की अच्छी बात ये है कि पीरियड पाए फुली होता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे साइन फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाए है, तो इंडीड हर 2 पाए के बाद वो रिपीट तो होगा। लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू ये फिर वापस रिपीट हो गई पाए बाद, मतलब पाए का डिस्टेंस या 180 का डिस्टेंस, फिर वापस 180 का डिस्टेंस या पाए का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ये थोड़ी जल्दी रिपीट हो गई। इन जनरल उसमें 2 पाए का तो ऑब्वियसली पीरियड है, लेकिन कुछ वैल्यूज जल्दी रिपीट हो जाती हैं। तो 10 का जबरदस्त बात यह है कि पीरियड फुली पाए है, इसका मतलब है कि उस उससे पहले कभी रिपीटिशन नहीं होगी, सिर्फ एग्जैक्टली पाए बाद ही होगी। पाए डिग्री पाए रेडियन 180 डिग्रीज। ओके, तो और टेंजेंट फंक्शन हमें पता है साइन अपॉन कॉस है, उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो टेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ है ना इटसेल्फ बड़ा सिंपल है। थोड़ी इसमें हम शिफ्टिंग भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन। लेकिन 10 का जो ग्राफ है वो सिंपल ही रहता है। और आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि उसके एसिम्पटोट्स में बता चुका हूँ कि कुछ लाइंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं जिसको हमारा ओरिजिनल फंक्शन अप्रोच करता है। टच भी कर सकता है, नहीं भी टच कर सकता। ओके, तो टेंजेंट फंक्शन नॉर्मली जो है बहुत आसान है। कैसे? पीरियड पाए का बेसिकली ये मतलब है कि समझ लें π/2 एंड π/2। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि आधा जो साइकिल है वो π/2 यूनिट्स में कवर हो जाता है, आधा π/2 यूनिट्स में कवर हो जाता है। जिस तरह साइन और कॉस में भी होता है, पाई रेडियंस में आधा कवर हो जाता है, फिर पाई रेडियंस में आधा कवर हो रहा होता है। ओके, अब ये मैं इनमें अंडरलाइन चले छोड़े। ओके, तो टेंजेंट फंक्शन कुछ यूं दिखता है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा अबाउट द ओरिजिन। तो ये उसके एसिम्पटोट्स हैं। एसिम्पटोट्स मतलब ये जो टेंजेंट फंक्शन है, इट अप्रोचेस दिस लाइन, या दिस फंक्शन इट अप्रोचेस लाइन, फंक्शन तो नहीं बोले। तो ये जो हमारा टेंजेंट फंक्शन इट अप्रोचेस दिस लाइन एंड दिस लाइन फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे है एक्स की वैल्यू π/2, तो इसका मतलब है कि π/2 पे टेंजेंट अनडिफाइंड है। यस, क्योंकि π/2 पे कोई वैल्यू आ नहीं रही, क्योंकि वो जो टेंजेंट फंक्शन है कभी अप्रोच नहीं करेगा, आई मीन कभी टच नहीं करेगा इस लाइन को। सेम फॉर दिस लाइन जहाँ पे एक्स की वैल्यू है -π/2। ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हैं tan ऑफ π/2 इट इज अनडिफाइंड, tan ऑफ -π/2 इट इज अनडिफाइंड। और फिर आगे आगे चलते रहेंगे, पाई पाई के डिस्टेंस से रिपीट होते रहेंगे एसिम्पटोट्स, तो अनडिफाइंड आएगा। वो इसलिए क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस π/2 पे जीरो हो रहा होता है, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इसलिए पूरा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता है। अब एग्जैक्टली यही, ये जो पीस है टेंजेंट फंक्शन का, ये रिपीट होता रहेगा हर पाई यूनिट्स बाद। ओके, तो टेन जीरो रेडियंस पे कितना होता है? 0। और π/4 पे 1 होता है, तो लेट्स से π/4 कहीं यहाँ आ रहा है, तो π/4 पे क्या होता है? 1। वो इसलिए क्योंकि साइन π/4 कॉस π/4 सेम होते हैं, तो साइन अपॉन कॉस 1 हो जाता है, which gives me tan π/4 इक्वल्स टू 1। इसी तरह -π/4 पे इट इज -1। अब एग्जैक्टली यही पीस रिपीट होता रहेगा हर पाई रेडियंस बाद। मतलब ये जो एजेंट है जो π/2 पे, अब यू गेस इट, वो कहाँ आएगा? ऑन टू द राइट, लेकिन पाई पाई रेडियंस बाद रिपीट होगा, तो इन अदर वर्ड्स 3π/2। तो 3π/2 पे आपका नेक्स्ट एजिम्टोट होगा। उसको मैं बना लेता हूँ, उसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस लेट से 3π/2 कहीं इधर है, आपका एजिम्टोट बन जाएगा। और एग्जैक्टली उसी तरह
आपका टेन फंक्शन आराम से रिपीट हो जाएगा। और क्योंकि टेंजेंट फंक्शन का पीरियड पाए है, तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू, इस पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो। तब ये जो एक्स की वैल्यू जीरो है ये पाई रेडियंस बाद रिपीट होगी, तो इन अदर वर्ड्स ये रहा। तो ये वो कौन सा पॉइंट है जो 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मिड पॉइंट है, जो पाई है। और वो देखें एग्जैक्टली वाई की वैल्यू जीरो इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, यहाँ जीरो एंगल है तो यहाँ पाई रेडियंस एंगल है, तो वही पाई की रिपीटेड पीरियडनेस भी आ गई। और एग्जैक्टली यही फिर फंक्शन, ये जो मैंने पार्ट बनाया है वो आप इधर बना सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यहाँ बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2, और कुछ यूं फंक्शन हो रहा होगा। और ये जो वैल्यू होगी ये होगी -पाई पे, क्योंकि पाई यूनिट्स टू द लेफ्ट ड्यू टू द पीरियडनेस। और ये -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2 का मिड पॉइंट आप देख सकते हैं। टेंजेंट फंक्शन इटसेल्फ बहुत आसान है, पीरियड पाई। और अगर आपको उसको सॉल्व भी करना पड़े तो यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मैं बोलूँ टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 3। सही, तो 3 कहाँ आएगा, कहीं ऊपर आएगा, लेट्स से यहाँ है। तो आप जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली जब वैल्यू मिल जाएगी, अब डिपेंडिंग ऑन द रेंज अगर आपको और भी मल्टीपल एंगल्स चाहिए, लेट्स से ये वाला एंगल भी चाहिए, ये वाला। और लेट्स से आपको पीछे अगर मैं जाऊं तो लेट्स से ये वाला एंगल भी चाहिए। तो बस पाई की पीरियोडनेस इस्तेमाल करें। ये वाला जब एंगल आ जाएगा ड्यू फ्रॉम द कैलकुलेटर, पाई यूनिट्स राइट जाएं, पाई यूनिट और एग्जैक्टली पाई यूनिट्स। हाँ, हाँ सॉरी, माय अपोलॉजीज। हाँ वेयर वाज आई, हाँ ये रहा ना, सॉरी। तो हाँ, ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया था। तो पाई यूनिट्स टू द राइट एंड देन पाई यूनिट्स टू द लेफ्ट टू गेट दिस पॉइंट। -पाई बाई 2 पे मैंने पता नहीं क्यों बना दिया, एक्चुअली थोड़ा इधर कहीं होगा। लेट्स से इधर है। ये जो -पाई बाई 2 है वो सॉरी इस एसिम्प्टोट के लिए है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है समवेयर अराउंड हियर, ओके। तो पाई रेडियंस या पाई यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस का फर्क होगा। तो आप फिर ये जो एंगल कैलकुलेटर से आ जाएगा इसमें ऐड करते रहें डिपेंडिंग ऑन द रेंज, या सब्ट्रैक्ट करते रहें पाई डिपेंडिंग ऑन द रेंज, एंड यू गेट योर आंसर्स, यू गेट द आइडिया। तो ये सिंपल। और इसी तरह ये टेंजेंट एक्स इक्वल टू 3 था, तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, -3 हो सकता है, यू गेट द आइडिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी इन्वॉल्विंग टेंजेंट यू कैन इजीली सॉल्व ऑन डिपेंडिंग ऑन द रेंज व्हाट आंसर्स यू गेट। अब मैं थोड़ी इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि वो उससे वो भी हम देख लें एक दफ़ा टेंजेंट फंक्शन में, ताकि कंप्लीट हो जाए द टेंजेंट फंक्शन। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस फंक्शन y इक्वल्स टू टेंजेंट टू एक्स। अब इसमें और y इक्वल्स टू टेन एक्स में क्या फ़र्क होगा। इसमें और टेंजेंट एक्स में बस ये फ़र्क होगा कि बिकॉज ऑफ द टू, ये होगा कि क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू गेट द आइडिया कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगी बाय फैक्टर ऑफ 2, फंक्शन जल्दी जल्दी होगा। तो बेसिकली पहले जो पीरियड पाए था, अब वो पीरियड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई/2। बेसिकली इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो पाई/2। ओके। अब क्योंकि पीरियड पाई/2 है, एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए। तो पीरियड हो जाएगा इसका पाई/2। तो अब पीरियड पाई/2 का मतलब है कि यू आर गोइंग टू गो पाई/4 यूनिट्स टू द राइट एंड पाई/4 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो पाई/4 एंड पाई/4 कर लें कि पाई/4 यूनिट्स टू द राइट एंड पाई/4 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो बस वही काम है, वही शेप है, बस थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो लेट्स से कि पाई/4 यहाँ बन रहा है, ये पाई/4 है। और लेट्स से कि दिस इज -पाई/4। बस अब वही कर्व होगा, बेसिक शेप आपको पता है, सिमेट्रिक होगा। और फिर इसको एक्सटेंड करते रहें, लेकिन एग्जैक्टली वर्टिकली स्ट्रेच एक्सटेंड नहीं करिएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है वो यूं नहीं हो सकता।
मतलब फॉर एग्जांपल कभी भी एक मोमेंट के लिए भी वर्टिकल एग्जैक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल हो गया फंक्शंस का हमें पता है कि फिर एक ही एक्स वैल्यू के लिए मल्टीपल वाई वैल्यूज। दैट कैन नॉट हैपन, एज वी नो फंक्शन ऐसा नहीं होता, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट। ओके, तो बस अब आप रिपीट करते रहें। तो अब पीरियड पाई बाय टू है, पाई नहीं है। तो ये जो पाई बाय फोर है, इसमें आप पाई नहीं ऐड करेंगे, पाई बाय टू ऐड करेंगे, क्योंकि हर पाई बाय टू यूनिट्स बाद ये रिपीट होता रहेगा। तो लेट्स से कि कुछ यूं बनेगा। तो पाई बाय फोर में आप ऐड कर लें पाई बाय टू, ताकि आप दूसरा एसिम्टोट बनाए। ओ सॉरी, पाई बाय फोर में आप ऐड कर लें पाई बाय टू, क्योंकि ये जो एसिम्टोट है अब एग्जैक्टली पाई बाय टू यूनिट्स बाद रिपीट होगा, पीरियड पाई बाय टू हो गया है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाय टू ही है। तो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी, दिस इज गोइंग टू गिव मी थ्री पाई बाय फोर। तो यहाँ बना लें थ्री पाई बाय फोर, और फिर शेप एक्सटेंड करते रहें, वो तो हमें पता है आसान है। ये आप भी कर लें। ये पाई बाय टू यूनिट्स टू द लेफ्ट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू, विच इज गोइंग टू गिव मी माइनस थ्री पाई बाय फोर। और फिर वही शेप एक्सटेंड करते रहें, यूं चलता रहेगा, 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 यूं चलता रहेगा। बस अब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जीरो वाली। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और फिर ये वाला पॉइंट। तो अब हमें पता है पीरियड क्या बन गया है, इसका पीरियड है पाई बाय टू, तो एक्जैक्टली पाई बाय टू और पाई बाय टू टू द राइट, पाई बाय टू टू द लेफ्ट रेपिटेशन होती रहेगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय टू। तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, यहाँ वाई की वैल्यू जीरो, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू नेगेटिव पाई बाय टू, और फिर वाई की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो। तो पाई बाय टू पे भी जीरो और नेगेटिव पाई बाय टू पे भी जीरो, और जीरो पे तो वैसे ही जीरो है। यू गेट द आइडिया, आप रेपिटेशन यूं करते रहे, आगे जाते रहे, लेफ्ट जाते रहे। ओके, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन देखूं, टेंजेंट ऑफ टू एक्स प्लस पाई बाय टू, आई वांट टू लुक एट दिस फंक्शन। इसमें स्ट्रेचिंग भी इन्वॉल्व है और शिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है, सो अब हम क्या करें। तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले तो एक्स का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। अच्छा, एक बार मैं बता दूं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें या तो सिर्फ स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ये, और इसमें स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन इन्वॉल्व हो, या अलग से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हो, लेट्स से, या शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो, लेट्स से दिस। तो फिर तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि वाई वैल्यू सेम रख के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज चेंज करें, यू गेट द आइडिया। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग और शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो ना, तो उस तरीके से ना करें, और इस तरीके से करें जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया या फिर अभी करवा रहा हूँ, कि आप सबसे पहले तो ये अप्रोच फॉलो करें कि उसमें डायरेक्टली भी कैलकुलेशंस भी नहीं जाए, उसमें काफ़ी गलतियां हो सकती हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आपने फंक्शन अपना आइडेंटिफाई किया, वहां से अपना पेरेंट फंक्शन आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट वन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर। टू कॉमन ले लिया, एक्स का कोफिशिएंट वन होना चाहिए ना। तो यहाँ से हमें पता है पेरेंट फंक्शन टेन है, लेकिन टेंजेंट के बाद फिर जो पेरेंट फंक्शन है वो है ये टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर। तो टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर है जो फंक्शन है। ये जो बेसिकली ये जो एंगल है वो देखें, यही रिपीट हो रहा है। तो ये तो हम बना सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट फंक्शन की तो लेफ्ट शिफ्टिंग है बाय पाई बाय फोर यूनिट्स, और एग्जैक्टली वही एंगल देखें यही आ रहा है, लेकिन टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ टू। तो बस हम फिर साइकिल्स को डबल करते रहेंगे बेसिकली। तो ये ज्यादा अप्रोच आसान है, तो इस अप्रोच को फॉलो करें तो बेहतर है। ओके, तो मैं डायरेक्ट टेंजेंट एक्स प्लस पाई बाय फोर का बना रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट एक्स का तो हमने देख लिया है। तो टेंजेंट एक्स में हम शिफ्ट करेंगे उसको पाई बाय फोर यूनिट्स टू द लेफ्ट। जब पाई बाय फोर यूनिट्स टू द लेफ्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, एसिम्प्टोट्स को शिफ्ट कर लें। तो जो पाई बाय टू का जो एसिम्प्टोट है वो टू द लेफ्ट चले आएगा बाय पाई बाय फोर यूनिट्स। तो वो क्या बन जाएगा देखते हैं, टू टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दिस विल बी टू पाई बाय फोर। तो ऑब्वियसली पाई बाय फोर आएगा। और उसके बाद जो हमारा नेगेटिव पाई बाय टू था, वो फिर पाई बाय फोर टू द लेफ्ट जाएगा। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली माइनस आई बिलीव थ्री पाई बाय फोर, माइनस थ्री पाई बाय फोर। तो इसका हम स्केच आराम से देख लेते हैं। तो ये जीरो, जीरो पे जरूरी नहीं है जीरो, लेकिन जीरो रेडियंस, लेट्स से दिस इज
पाई बाय 4। एंड पाई बाय 4 ये तो थोड़ा मैंने काफी चला, 1 2 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 पाई बाय 4। ओके, सॉरी, तो -3 पाई बाय 4 है, सॉरी। तो ये -3 पाई बाय 4 है। और इनका एग्जैक्टली अगर मैं मिड पॉइंट या एवरेज ले लूँ तो वहाँ पे टेंशन फंक्शन जीरो हो रहा होता है। जो दो दो जो एसिम्प्टोट्स का जो मिड पॉइंट है, वहाँ पे टेंशन फंक्शन जीरो होता है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर, इनके मिड पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टेंशन फंक्शन जीरो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए, तो स्केचिंग में आसानी हो जाती है। ओके, तो पाई बाय 4 और -3 पाई बाय 4, अगर मैं इनका एवरेज लूँ तो मैंने -3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी -2 पाई बाय 4, -2 पाई बाय 4। तो -2 पाई बाय 4, -2 पाई बाय 4 कितना होता है? इट्स -पाई बाय 2, एंड देन -पाई बाय 2 को डिवाइड बाय 2 करूँ क्योंकि मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी -पाई बाय 4, आई बिलीव समवेयर अराउंड हियर, -पाई बाय 4। यहाँ पे y की वैल्यू जीरो हो रही होगी, और समथिंग लाइक दिस, कुछ यूं एक अच्छा सा कर्व बना लें, एग्जैक्टली सिमेट्रिक। तो ये तो बन गया। ओके, और अब आप साइकिल्स एग्जैक्टली रिपीट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग द फंक्शन 10 x पाई बाय 4। इसको मैंने ब्लैक में किया है ना, ओके। तो इस पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि दिस इज द फंक्शन विच वी हैव स्केच्ड, से दिस इज द फंक्शन वी हैव जस्ट स्केच्ड। तो इस पे देखें तो 10 x के साथ x ही है, मतलब सिर्फ शिफ्टिंग हुई है, देर इज नो इफेक्ट ऑन द पीरियड व्हाटसोएवर। तो वही देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये पाई यूनिट्स होगा, वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो पूरा साइकिल पाई यूनिट्स में है, पाई रेडियंस अलोंग द एक्स एक्सिस कवर हो गया, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, ओके। और फिर एग्जैक्टली पाई रेडियंस टू द राइट और पाई रेडियंस टू द लेफ्ट आप एग्जैक्टली रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो एसिम्पटोट है पाई बाय 4 पे, अभी अगला कब बनेगा? पाई बाय 4 प्लस पाई, विच इज पाई बाय 5 पाई बाय 4। फिर ये वैल्यू कब रिपीट होगी? दिस इज गोइंग टू बी प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। और फिर यही एग्जैक्टली स्केच है, कहीं तकरीबन कुछ यूं बन रहा होगा, यूं बन रहा होगा, यहाँ पे एक एसिम्पटोट बन रहा होगा। और फिर यू गेट द आइडिया, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। मेरा काम अभी, मेरा जो फोकस है ये है कि मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूँ, क्योंकि अब बहुत हम आराम से पाई ऐड कर करके आराम से कर लेंगे। मेन फोकस मेरा ये है कि नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस फंक्शन विच इज y = 10 2 of x + पाई बाय 4। ओके, अब मैं ये स्केच इसका बनाना चाहता हूँ। तो इसका हम स्केच कैसे बनाएं? इसका स्केच हमें पता है कि एग्जैक्टली यहाँ से बनेगा, यही फंक्शन होगा एग्जैक्टली। अब 2 का मतलब है कि जल्दी जल्दी फंक्शन रिपीट करेगा इटसेल्फ को, मतलब बेसिकली स्पीड डबल हो जाएगी, पीरियड हाफ हो जाएगा। तो जहाँ एक साइकिल हो रहा था, यू गेट द आइडिया, कितने साइकिल होंगे? 2। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप अगर नोटिस करें तो ये जो पूरी लेंथ है ये पाए है, ओके। और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे कितने साइकिल्स कंप्लीट होने चाहिए? 2। एक बात तो ये हो जाएगी। तो दो कैसे होंगे? वो दो ऐसे होंगे कि सबसे पहले तो आप पहले इस हाफ को देख लें, आप पहले इस हाफ को देख लें। ओह सॉरी, माय अपोलॉजीज, मैंने कुछ मिटा दिया, हाँ। ओके, तो आप पहले इसको फोकस करें कि ये डिस्टेंस कितना है। दिस इज पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, और ये पाई बाय 2 है, तभी जाके ऑब्वियसली पूरी लेंथ पाई बनी है, सिमेट्रिसिटी एंड ऑल दैट। तो ये जो लेंथ है, दिस इज पाई बाय 2। अब टेंजेंट फंक्शन यहीं से शुरू होगा क्योंकि इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहीं से शुरू होगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है पाई बाय 2 का, अब मेरा ये जो एसिम्पटोट है उसका डिस्टेंस अब पाई बाय 2 का नहीं रहेगा, क्योंकि अब कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 का। क्योंकि अब मैं ये जो रेड वाला टेंजेंट फंक्शन होगा जिस तरह भी दिखेगा, वो पाई बाय 4 यूनिट्स टू द राइट जाएगा, पाई बाय 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट जाएगा। तब जाके ये पूरा कितना बन जाएगा? पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 विच गिव्स मी पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 यूनिट्स में ही एक साइकिल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं, तो ये है -पाई बाय 4, जहाँ से मेरा रेड वाला टेंजेंट फंक्शन शुरू होने वाला है। आई एम गोइंग टू गो पाई बाय 4 यूनिट्स टू द राइट। तो -पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज गोइंग टू गिव मी 0। तो इसका मतलब है मेरा अगला एसिम्पटोट क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो मेरा रेड वाला फंक्शन है उसका एसिम्पटोट ये बन रहा है x = 0 की लाइन।
और फिर पाई बाय 4 यूनिट्स टू द में राइट गया। तो अब आप टू द लेफ्ट भी जाएं। अब जब आप टू द लेफ्ट जाएंगे तो कर लेते हैं -π/4 और -π/4, विच इज गोइंग टू गिव मी -π/2। सिंपल सी बात है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि टोटल ये था पाई। सही। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2। ओके। अब हमने देखा कि ये मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ब्लैक फंक्शन टू इट्स एसिम्प्टोट, ये ये π/2 है। ये जो ब्लैक फंक्शन है, सॉरी, ये जो ब्लैक फंक्शन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एसिम्प्टोट कितना है? π/2। हमें पता है ओरिजिनल पीरियड पाई है, तो π/2 डिस्टेंस टू द राइट, π/2 डिस्टेंस टू द लेफ्ट। रेड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? रेड फंक्शन के लिए हो जाएगा कि उसके एसिम्प्टोट के लिए डिस्टेंस हाफ हो जाएगा ड्यू टू द पीरियड। तो ये हो जाएगा यहाँ से जो उसका एसिम्प्टोट जो भी होगा वेर एवर इट मे बी, उसका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? π/4 एंड π/4। तो काफी काफी घिचपिच हो रही है, मैं थोड़ा क्लियर अप कर लेता हूँ। ऐसा कर लेता हूँ, पूरा सब कुछ मिटा के, सब कुछ मिटा के ना। ओके, सब कुछ क्लियर अप हो गया। तो ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है फॉर द ब्लैक फंक्शन, ऑब्वियसली वी नो इट इज पाई। और वो डिस्टेंस पाई ही रहेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला। व्हाट इज गोइंग टू चेंज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एसिम्प्टोट फॉर द ब्लैक फंक्शन इज π/2 यूनिट्स टू द राइट, π/2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। ओके। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर द रेड फंक्शन? होगा ये कि शुरू यहीं से होगा, इसी की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अब उसको अपने एसिम्प्टोट के लिए ओनली π/4 यूनिट्स जाना है, क्योंकि पीरियड ऑब्वियसली हाफ हो गया, तो डिस्टेंसेस भी हाफ हो जाएंगे। तो मुझे पता है π/4 यूनिट्स टू द राइट, π/4 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो यहाँ -π/4 पे शुरुआत हो रही है, तो जब मैं -π/4 से शुरुआत हो रही है, एंड आई एम गोइंग टू गो π/4 यूनिट्स टू द राइट फॉर माई एसिम्प्टोट, व्हाट इज द एसिम्प्टोट? इट्स गोइंग टू बी 0। तो x इक्वल टू 0। एंड ऑब्वियसली मैं π/4 यूनिट्स टू द लेफ्ट जाऊंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? -π/2 फॉर द अदर एसिम्प्टोट। ओके। तो अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसको बीच बीच में थोड़े से गैप्स दूंगा, to highlight that this is an asymptote now, that this is acting as an asymptote for the red function, and -π/2 is going to be somewhere, I believe, around here. And वही टेंजेंट फंक्शन, यू नो द बेसिक आइडिया, यूं जाएगा, यूं जाएगा, बस दैट इज इट। अब आप चाहें तो रेड फंक्शन, ब्लैक फंक्शन को रिमूव करके सिर्फ रेड पे फोकस करें। अब इसको एक्सटेंड करना आसान है, क्यों? क्योंकि हमें एक बेसिक कर्व मिल गया है, वी हैव द फर्स्ट साइकिल, π/4 पे शुरू हो रहा है, हमें पता है उसके एग्जिट नोड्स कौन से हैं, 0 एंड -π/2। तो वी हैव द एसिम्प्टोट्स, हमें एक पॉइंट भी मिल गया, जबरदस्त काम हो गया, वी हैव द स्केच। अब पीरियड कितना है ना? पीरियड इज नॉट पाई, पीरियड इज रेड फंक्शन कितना है? π/2। तो अब हर π/2 यूनिट्स बाद रेपिटेशन करते रहे। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है, तो द नेक्स्ट एसिम्प्टोट विल बी एट x की वैल्यू π/2। ओके। अब वो जो दो एसिम्प्टोट्स हैं उनके बीच का जो मीट पॉइंट है, तुक्के में जो π/4 इधर आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? हमें पता है 0 होता है, यू गेट द आइडिया। तो बस अब आप यूं एग्जैक्टली यूं ही टू द राइट टू द लेफ्ट आराम से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वी हैव डन इट, वी हैव गॉटन द स्केच ऑफ आवर फंक्शन विच इज 10 2 into x π/4। तो आई होप यू गेट द आइडिया। अब इसको एक्सटेंड करना तो कोई मसला नहीं है, मेन चीज होती है पहला साइकिल। उसके बाद इफ यू नो द पीरियड यू कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग। ओके। अब मैं ये जो नेक्स्ट स्केच है इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आई विल गिव यू एन आइडिया एंड आई होप यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। y इक्वल्स टू cos लेट्स से 3x माइनस पाई। इसकी अगर स्केचिंग करनी हो तो लेट्स से कि हम इसको सबसे पहले करेंगे cos 3x - π/3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू cos, जो पेरेंट फंक्शन होगा बेसिकली, x π - π/3। और इसको अगर आप स्केच करना चाहते हैं तो वी कैन स्केच इट फ्रॉम cos x। तो cos x की शिफ्टिंग होगी टू द राइट बाय π/3 यूनिट्स। तो अगर y इक्वल्स टू cos x - π/3 करें, इट शुड बी नॉट बी दैट डिफिकल्ट। तो cos x कहाँ से शुरू होता है? 0 से। cos का फंक्शन हमें पता है, हम यूं स्टार्ट करते हैं ना, 0 पे 1 होता है, एंड यू गेट द आइडिया। तो अब मैं π/3 से, क्योंकि वो इट्स गोइंग टू बी शिफ्टेड π/3 यूनिट्स टू द राइट, तो y की वैल्यू 1 कहाँ थी? अब आप इसमें वही लगा सकते हैं, y वैल्यू रिमेन सेम, x वैल्यूज विल कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज। अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँ
मैं बस ये पॉइंट्स पे अगर मैं हाईलाइट करूं, तो ये पहले था जो y की वैल्यू 1 होती है वो पहले होती है 0 पे। नाउ सिंस इट्स गोइंग टू बी शिफ्टेड टू द राइट बाय पाई बाय 3 यूनिट्स, तो ये पाई बाय 3 आएगा। और ये वैल्यू आ रही होती है 2 पाई पे। साइकिल 2 पाई पे खत्म हो जाता है। अब ये खत्म होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3 पे। तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी 6 पाई प्लस 7, दिस इज गोइंग टू बी 7 पाई बाय 3। और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस फिर मेंटेन्ड है 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज, क्योंकि 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज में एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये तो आ गया। तो ये तो आसान था। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, मैं सबको मिटाना चाहता हूँ। व्हाट इज द मेन थिंग? द मेन थिंग इज गोइंग फ्रॉम y इक्वल्स टू cos x माइनस पाई बाय 3 टू y इक्वल्स टू cos 3 इंटू x माइनस पाई बाय 3। तो एग्जैक्टली एंगल्स वही सेम रहे। 3 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 3, अब साइकिल 3 दफा हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दिस, एक साइकिल, 2 साइकिल्स और फिर 3 साइकिल्स। तो अब आपको बस कुछ पॉइंट्स इंटरमीडिएट चाहिए होंगे ताकि जैसे अब आप हमेशा पहले साइकिल के लिए काम करेंगे। एक साइकिल हो गया तो पीरियड पता हो जाएगा हमें, और फिर हम उसके बाद रेपिटेशन कर सकते हैं। मतलब मतलब ये है कि ये जो इसमें तो पीरियड पे कोई फर्क नहीं हुआ ना। तो इसका तो पीरियड हमें पता है 2 पाई। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन बाय 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 3। ओके। पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो इसका मतलब है 2 पाई बाय 3 बाय मैं रेपिटेशन कर सकता हूँ, काफी पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। तो मेन चीज ये है कि जो रेड वाला फंक्शन है, जो चेंज्ड फंक्शन है, उसका जो ये जो कॉस फंक्शन है, उसके बस आप ये वाले पॉइंट्स निकालें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जब आपके पास पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप पीरियडनेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिमेट्रिसिटी, या डिस्टेंसेस, या लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस। बहुत तरीके हैं। और आप फिर बाकी ये पॉइंट भी निकाल लेंगे, ये पॉइंट भी निकाल लेंगे, ये पॉइंट एंड फॉर द अदर साइकिल एज वेल। तो मेन चीज ये होती है कि यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द फर्स्ट साइकिल। अब आप ये पहला साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे? आ, काफी तरीके हैं, यकीन माने काफी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला पॉइंट तो वही रहेगा, इसमें तो कोई नो पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0। एंड यू आर सॉल्विंग फॉर द रेड फंक्शन, मतलब मैं चाहता हूँ कि रेड फंक्शन पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की वैल्यू क्या है? तो एक तरीका तो ये है कि cos into 3 x माइनस पाई बाय 3 करके इसको y की वैल्यू 0 रख लें, एंड यू सॉल्व फॉर x, यू गेट द आइडिया, एंड यू कैन रिपीट दिस फॉर एनी y वैल्यू। फॉर एग्जांपल यू कैन रिपीट दिस फॉर द y वैल्यू ऑफ लेट्स से -1। सही है। तो आपके पास ये पॉइंट तो वैसे ही है। ये पॉइंट आपने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू -1 रखी, ये पॉइंट्स निकाल लिए। और फिर यूज द पीरियडनेस यहाँ पे जब आपने ये x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू निकाली, तो ये जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली फिर वही डिस्टेंस ये होगा। मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आई होप यू कैन सी इट। अगर मैं जूम इन करूँ, तो अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिसिटी की वजह से ये जो डिस्टेंस होगा पिंक में, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वो डिस्टेंस एग्जैक्टली टू द राइट भी होगा। तो फिर आप ये डिस्टेंसेस निकाल के भी आराम से काम कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, आप एक्सप्लोर करें, लेकिन आराम से, जब ऐसे जैसे यू हैव द कोऑर्डिनेट्स फॉर द फर्स्ट साइकिल, आराम से दूसरे साइकिल्स के भी जो बाकी के 2 साइकिल्स बन रहे हैं आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी आप एक्सप्लॉइट करेंगे, और फिर वो पीरियडनेस बार बार ऐड करेंगे, यू गेट द आइडिया। तो दिस शुड बी वेरी डुएबल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो बेसिक मेरा आइडिया ये था कि हम स्केचिंग करें, और अब हमने स्केचिंग टू द फुलिस्ट कर दी है। अब अगर ज्यादा ज्यादा इसमें वर्टिकल स्ट्रेचिंग या वर्टिकल ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग होगी, एंड दैट इज मैनेजेबल, आसान है। मेन चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या शिफ्टिंग। अब बस अब हम अगले पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे, एंड वी विल बी डन। थैंक यू।